आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20वें का दूसरा श्लोक। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योगपत्ति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार को धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिशिलशाला, अन्याशालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्य मग यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उन लोक में जाने के लिए चाणक्य तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विविध के अंतर्गत कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण रहित चातुर्माय व्रत रखने द्वारा वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, ना ही करती पेय खाद्य वस्तुएं खागा है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन में सुखों का ऐसा परित्याग तपमय यह कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योगपत्ति के अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पत्ति ब्राह्मण के तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अष्टांग योग कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदासूत्र के अध्ययन में अपना ध्यान लगते हैं, इससे स्वास्थ्य यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। कुछ कृष्णामृत इसके पृथक हैं, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उसके प्रामाणिक भक्तों को कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलत कृष्णामृत दिव्य है। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम, वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राणों में ही आहुति देते हैं। श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जा सकता है। सारी विविधता इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुलित की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्न अधोमुखी और है और प्राणमुखी उद्गामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं।
जब प्राण तथा अपान वायु में पूर्णतः रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवित अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के लिए कृष्णमावृत्ति मनुष्य स्वस्थ इंद्रियों की निमृत जितेंद्रिय तक जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्ति होने का अवसर ही नहीं पाती। जीवन के अंत में उसे स्वस्थ भगवान कृष्ण के लिए दिव्य कर दिया जाता है, अन्य यह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।